हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एक्सरसाइज 5.3। अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 3 से आगे करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व किया है। हर क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व किया है, स्टेप बाय स्टेप्स हर डिटेल को बताते हुए, इम्पैक्ट कैलकुलेशन कैसे हो, कैलकुलेशन में कैसे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, उसे कैसे अवॉइड करें, ये सारी चीज़ हमने वहाँ डिस्कस किया है। अभी हम क्वेश्चन 3 से आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ भी हम हर क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे। क्वेश्चन को पहले इंटरप्रेट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ये सब जानना समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप समस्या समझते ही नहीं हैं तो समाधान क्या कर पाएंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हर क्वेश्चन को इजी तरीके से बेहतर तरीके से समझते हुए करते हुए चलेंगे। तो आप लोग अपना नोटबुक पेन पेपर तैयार रखिए। यदि बुक आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक का पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही पिछले एक्सरसाइज का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां जाके पिछले चैप्टर के पिछले एक्सरसाइज क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। तो चलिए अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं, घबराने का नहीं, पीछे छूट गया है कोई बात नहीं, आपको जब टाइम मिले पीछे जाके पीछे जाके देख सकते हैं। साथ ही इसमें हर क्वेश्चन के लिए आपको टाइम स्टैम्प दिया जाएगा कि जिस किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की सॉल्यूशन देखनी है रिवीजन के वक्त, तो आप उस पर डायरेक्ट जा सकते हैं, आपका टाइम सेव होता चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ क्वेश्चन देखना एक्सरसाइज 5.3 का। चलिए लेट्स गो ऑन आवर पीडीएफ बुक। यार देखिए आप लोग देख सकते हैं हम आ चुके हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.3 के हमने फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन ये सारे पार्ट्स हमने इजी तरीके से सब कुछ सॉल्व किया है पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में। अभी हम यहाँ करेंगे ये 3 क्वेश्चन। ये थर्ड क्वेश्चन में देख सकते हैं आपको 10 क्वेश्चंस गिवन है। कितने? 10 क्वेश्चन। और ये 10 के 10 इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, टू फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अच्छे से देखना है, करना है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व। उससे पहले रिवीजन के तौर पे आपको फॉर्मूला बता दिया जाए कि हम यहाँ पे एस एन का वैल्यू यानी कि सम ऑफ एंड फर्स्ट एंड टर्म्स के लिए दो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। एक फॉर्मूला हमारा होता है एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक्चुअल में ये दोनों फॉर्मूला एक ही है। दूसरा क्या यूज करते हैं? एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, ये जो 2a है यहाँ पर हम a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करते हैं, वही आपका लास्ट टर्म देता है, इसलिए हम यहाँ लास्ट टर्म देते हैं। इसी दो फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यदि जरूरत पड़ेगी तो हमारा जो एक फॉर्मूला है ए एन इजिकल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसे भी यूज कर सकते हैं। यानी कि पूरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सिर्फ आपके सामने ये 3 फॉर्मूला ही रहेंगे, जिसमें से पहले दो फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म्स के लिए है, जो दोनों एक दूसरे का सिमिलर ही है, दूसरे डिराइव किया गया है पहले से। और जो लास्ट मतलब सेकंड है वो है आपका ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले क्वेश्चन फर्स्ट को समझते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? ए आपको गिवन है, डी गिवन है, ए एन गिवन है, और आपसे एन पूछा गया है, साथ में एस एन पूछा गया है। यानी कि आप देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट सेक्शन में भी आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये 10 क्वेश्चन है, इसमें से सिर्फ 10 क्वेश्चन ही नहीं है, बल्कि 10 दूना 20 क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपसे दो चीजें पूछे गए, टू थिंग्स पूछे गए, जैसे कि एन पूछा गया, एस एन पूछा गया, किसी में डी पूछा गया है, एस एन पूछा गया है, इस तरह की चीजें आपने दी है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व। गो अवर ब्लैक बोर्ड पे हम जाएंगे और सॉल्यूशन शुरू करेंगे। ये भी हम आ चुके हैं ब्लैक बोर्ड पे। अब आप बोलेंगे सर ये ब्लैक बोर्ड पे ऑलरेडी पहले से क्या लिखा हुआ है? तो ये पहले से कुछ नहीं, हमने जो फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, यानी कि क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड, उसी का सॉल्यूशन ये आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अभी हम क्वेश्चन थर्ड को सॉल्व करेंगे। थर्ड का फर्स्ट सेक्शन सॉल्व करने जा रहे हैं। थर्ड के फर्स्ट में क्वेश्चन क्या गिवन है? गिवन है आपको a इक्वल्स टू 5। लेट्स राइट डाउन a इक्वल्स टू 5। a की वैल्यू 5 है, a गिवन है। दूसरा चीज आपको क्या गिवन है? d इक्वल्स टू 3 गिवन है। लेट्स राइट डाउन d इक्वल्स टू 3, ये भी गिवन है। नेक्स्ट क्या गिवन है? a n इक्वल्स टू 50 गिवन है। a n इक्वल्स टू 50 गिवन है। पूछा क्या है? आपसे पूछा गया है n इक्वल्स टू व्हाट एंड s n इक्वल्स टू व्हाट। ये दो क्वेश्चन पूछे गए। ये दो क्वेश्चन के लिए अलग से कुछ नहीं, सेम फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये ए एन गिवन है, ए एन को लिखिए। ए एन इक्वल्स टू हमारे लिए क्या होता है? ए एन इक्वल्स टू यहाँ गिवन है 50। अब हम ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 50।
अब देखिए सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और यहाँ सावधानी बरतिए, सब्स्टिट्यूट करते समय ध्यान रखिए कि आप सही वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि एक बार यदि गलत सब्स्टिट्यूट हो गया तो कैलकुलेशन आप कितना भी सही करें तो आंसर गलत ही आएगा। देखिए ए का वैल्यू 5 हमने लिख लिया, एंड हमें निकालना है डी की वैल्यू 3 गिवन है, और इधर अपना 50 ही है। चलिए अब ये हमें सॉल्व करना है। सॉल्यूशन आसान है, ये आप करते हैं तो 3 इंटू एन माइनस 1 है इजिकल्स टू 50, और ये माइनस आएगा -5, तो ये 45 होता है। इधर से n माइनस 1, ये 3 दूसरे साइड जाएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा। अब हमें जानते हैं 15 तिया 45 यानी 15 3 जा 45 होता है। n माइनस 1 की वैल्यू आपके लिए आ जाता है 15, तो n की वैल्यू 15 प्लस 1 दैट इज 16। तो देखिए हमारे पास पहली वैल्यू, पहले सॉल्यूशन निकल के आ गया है कि n की वैल्यू 16 है। तो आपसे n के अलावा Sn भी पूछा गया है, आपको Sn भी निकालना है। यदि इतना पर ही छोड़ते हैं तो आपको जितने नंबर का क्वेश्चन है उसका आधा ही मिलेगा, क्योंकि इस पे 2 चीज पूछेंगे। ऐसे बोलते हैं यदि ये आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको सिर्फ 1 मार्क्स मिलेगा, लेकिन जब आप Sn की वैल्यू भी निकाल लेते हैं तो आपको 2 में से 2 पूरे मिलेंगे। तो देखिए Sn इक्वल्स टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें वो नहीं करना है, यहाँ पर हमें an की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है, तो हम Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l। a कितना है ऊपर देखिए, मैं बार बार कहता हूँ वैल्यू सब्स्टिट्यूशन के समय ध्यान रखिए। n की वैल्यू अभी निकाला गया है 16/2। फर्स्ट वैल्यू ऊपर चेक कीजिए 5 गिवन है, 5 प्लस लास्ट वैल्यू an की जो वैल्यू है वही लास्ट वैल्यू है। an कितना है 50, तो यहाँ हम डालेंगे 50। अब इसे सॉल्व करेंगे, 16 है ये, तो 2 8 जा 16, और ये 50 प्लस 5 55, तो 55 इंटू 8 आप मल्टीप्लाई कीजिए, 8 25 40 सुना, बाकी 4 8 25 40 4 44 440। निश्चित तौर पे कैलकुलेशन आपको आता ही होगा। आप चूंकि कैलकुलेशन हमारा थोड़ा हिंदी में ज़्यादा स्मूथली हो जाता है, फास्ट होता है, इसलिए कैलकुलेशन करते समय हम आपको हिंदी में वर्ड्स यूज कर लेते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ शायद नेक्स्ट आगे क्वेश्चन ना दिखाऊं तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां से जाके क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.3 का थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में ए गिवन है, an गिवन है, डी और Sn निकालना है। चलिए ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। देखिए a 7 गिवन है, लेट्स गो नाउ पर ब्लैक बोर्ड पे आए हैं। a की वैल्यू कितना है 7 है, तो जो गिवन है उसे हम लिखते हैं, क्या गिवन है भैया, a की वैल्यू गिवन है कितना 7। उसके बाद आपको क्या गिवन है, उसके बाद आपको गिवन है a13। तो देखिए a13 यहाँ इटसेल्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि n की वैल्यू 13 है। a13 कितना है 35, तो n की वैल्यू 13 हो गई, क्योंकि हम क्या लिखते हैं an। तो देखिए n की जगह पे क्या लिखा गया है 13, तो यहाँ पर आपके लिए n की वैल्यू 13 हो चुका है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं n की वैल्यू 13। उसके बाद और क्या गिवन है, अब कुछ नहीं गिवन है, लेकिन आपसे पूछा गया है क्या, फाइंड d एंड s13। तो चलिए यहाँ पे देखिए d और s13, तो s13 निकालना यहाँ आसान है। कैसे, हम देखिए निकाल के दिखाते हैं। s13 फर्स्ट टर्म 30, n की वैल्यू 13 है, गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म भी गिवन है, तो हम डायरेक्ट s13 निकाल सकते हैं n/2 इंटू a प्लस l के फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए। यदि हम ये करते हैं, क्योंकि n की जगह 13 है, तो हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे 13/2, 13/2 इंटू a। चलिए a फर्स्ट टर्म 7 गिवन है और l लास्ट टर्म 35 गिवन है। इसे हम सॉल्व करें 13/2 ही रहेगा, क्योंकि 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो ये 13/2 ही रह जाएगा। अब इससे सम करते हैं तो ये आपको मिलेगा 42। अब इसे सॉल्व करना आसान है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 41। अब 13 इंटू 21 करेंगे, 13 क्या है 13, 273। निश्चित तौर पे मल्टीप्लीकेशन आप आराम से कर सकते हैं। अब भी पर ये भी हमें से इसने डी भी पूछा है, यदि डी नहीं पूछता सिर्फ Sn पूछता तो ऐसे निकल जाता, लेकिन आपसे डी भी पूछा गया है। तो डी कैसे निकालेंगे, हम an का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। an की वैल्यू कितनी गिवन है, a13 गिवन है, कितना 35, an यानी कि 35, n की वैल्यू क्या है 13 है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला में n की जगह हम 13 लिखेंगे, 13 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 35, लेकिन इधर a की वैल्यू भी अपने को गिवन है, क्या गिवन है
7, तो हम लिखेंगे 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए 13 माइनस 1 करेंगे तो ये आपको 12d आएगा। 35 पे ये आगे -7d होगा, क्योंकि ये सॉरी 7d नहीं, -7d नहीं, -7 होगा, ये दूसरी साइड जाके -7 हो जाता है। अब यदि इसे आप करते हैं तो आपको कितना आ जाएगा 28। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 28/12। इसे सिंप्लीफाई करके हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, तो d की वैल्यू 7/3 आ गया है। चलिए बहुत अच्छा। अब हम क्वेश्चन थर्ड को सॉल्व करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन थर्ड। यहाँ पर आपको क्वेश्चन थर्ड दिखाया गया है, आप क्वेश्चन थर्ड देख लीजिए क्या गिवन है। क्वेश्चन थर्ड में आपको गिवन है a नहीं, a12, तो n की वैल्यू 12। देखिए इंटरप्रेट करना सीखिए, a12 मींस n की वैल्यू 12, और a12 इज इक्वल टू 37, यानी कि an 37, d की वैल्यू 3, k and 12 s पूछा गया है। चलिए हम सॉल्व करते हैं ब्लैक बोर्ड पर। ये अब आ चुके हैं हम अपने ब्लैक बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन सेकंड था, क्वेश्चन थर्ड की तरफ बढ़ते हुए। थर्ड में आपको क्या गिवन है, जो भी गिवन है पहले आप लिखिए। A13 गिवन है, A13 कितना गिवन है, A13 की वैल्यू सॉरी A13 नहीं A12 गिवन है। देखिए ध्यान रखिए, यही सब मिस्टेक्स होता है। यदि आपको जो गिवन वैल्यू है वो गलत तरीके से लिख लेते हैं तो फिर सॉल्यूशन गलत आएगा। तो गिवन वैल्यू का भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। A12 इज इक्वल टू 37, D इज इक्वल टू 3, आपसे A एंड S12 पूछा गया है। यदि यहाँ पर n पूछा जाता है तो साफ साफ सीधे हमारे 12 हो जाता है। तो ये n की वैल्यू तो आपका 12 हो जाता है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है A और क्या पूछा गया है S12। तो देखिए दोनों चीजें हम आराम से निकालते हैं। आपसे पूछा गया है A एंड पूछा गया है S12। दिस इज योर क्वेश्चन, लेट्स ट्राई टू सॉल्व। अभी हम an की फॉर्मूला, an की वैल्यू कितने गिवन है 37, क्योंकि A12 मींस an 37। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू कितनी है 37। अब देखिए a का मान कितना है यही तो निकालना है, तो हम a लिख देते हैं। n माइनस 1 मीन्स 12 माइनस 1, d का मतलब 3 ऊपर गिवन है, कहाँ यहाँ देख सकते हैं 3 आपको गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन था। तो अब इसे आगे कंटिन्यू सॉल्व करेंगे 37। देखिए सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। ए यहाँ पे करेंगे 12 माइनस 1 करेंगे 11 आएगा, 11 3 या 33 होगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं a इज इक्वल टू 37 माइनस 33। ये थोड़ा सा इसकी आप इस तरह से कर सकते हैं कैलकुलेशन को, आसान सा है। a की वैल्यू आपका 4 आ गया, a तो निकल गया लेकिन आपको S12 भी निकालना है। क्या हम एस एन इज टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 लगाए, नहीं, यहाँ पे a प्लस एल वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, आराम से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि a एंड l आपको दोनों के दोनों गिवन है। n की वैल्यू आपको 12, यहाँ से 12 निकल के आ गया है 12/2। a की वैल्यू अभी भी आपने 4 निकाला है, और l मीन्स an आपको यहाँ गिवन है 37, तो आप यहाँ पर लिखिए 37। तो अभी अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 6 12 हो जाएगा, और ये 37 प्लस 4 करते हैं तो ये आपका 41 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करना आसान है, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो S12 की वैल्यू हो गई आपके लिए 246। इस तरीके से आपका थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, देखिए मैं बुक्स में आपको दिखाता नहीं हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। बुक्स निश्चित तौर पे आपके पास आ चुके होंगे, नहीं है तो मैं दोबारा करता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से PDF बुक डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 में आपको an की वैल्यू 3 गिवन है, A3 इज इक्वल टू 15 गिवन है, आपको ये गिवन है। क्या गिवन है, A3 इज इक्वल टू 15, और क्या गिवन है, जो भी गिवन है हम सब पहले लिख लेते हैं। S10 की वैल्यू 125 गिवन है, S10 की वैल्यू 125 गिवन है। उसके बाद क्या गिवन है, उसके बाद कुछ गिवन नहीं है, D एंड A10 पूछा गया है। आपसे पूछा क्या गया है, D इज इक्वल टू व्हाट एंड A10 इज इक्वल टू व्हाट। चलिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। A3 का क्या मतलब हुआ, A3 का मतलब हुआ n की वैल्यू 3 है, A प्लस n माइनस 1 में n की जगह हम 3 लगाएंगे, 3 माइनस 1 करेंगे तो हमारा 2 होगा। देखिए मैं रिपीट करके पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, A3 इज इक्वल टू 15 जो है इसको। चलिए द बेस्ट ऑप्शन होगा कि मैं यहाँ से फ्रेश नीचे से लिखते हुए आपको समझाते हुए चलूंगा, तो शायद आप बेहतर तरीके से समझेंगे।
जो गिवन है, क्या गिवन है, A3 इज इक्वल टू 15। यहाँ हम फॉर्मूला यूज करते हैं A प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 15। अब इस यहाँ पर हमारे लिए A का वैल्यू क्या है नहीं पता, वी डोंट नो। n-1, n की वैल्यू क्या लेंगे, 3 लेंगे। क्यों? क्योंकि n की जगह 3 दिया हुआ है, तो 3 - 1 करेंगे 2d इज इक्वल टू 15। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। क्योंकि d भी मालूम नहीं है, a भी मालूम नहीं है, तो हम इसे एज इट रखेंगे। दूसरा चीज आपको गिवन है S10 की वैल्यू कितने गिवन है, 125। S10 के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, क्या यहाँ पे a प्लस एल यूज करें, नहीं, क्योंकि हमें a भी नहीं मालूम है और l an यानी कि A10 मालूम नहीं है। ये A3 गिवन है, A10 गिवन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे an की जगह या लास्ट टर्म की जगह 15 नहीं लिख सकते, क्योंकि 15 जो है दिस इज योर A3 नॉट A10, बट हियर यू आस्किंग S10, तो लास्ट टर्म मीन्स A10 की वैल्यू, तो a प्लस एल का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे नॉर्मल, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। n की जगह 10 गिवन है, n की जगह 10 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, 10/2 इंटू 2a प्लस 10-1 9 इंटू डी, 9 इंटू डी, इसकी वैल्यू 125। अब आप आराम से कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये 5 दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जब ये डिवाइड होगा तो 125 डिवाइडेड बाय 5, 125 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पर आपको वैल्यू क्या निकल कर आ रहा है, 2a प्लस 90 इज इक्वल टू 5 दूनी 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ऐसे भी 25 से 25 125 होता है। तो दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। देखिए इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, दोनों इक्वेशन आपके सामने है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल। याद रखिए, यदि आपने नहीं पढ़ा है या ध्यान नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाके आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए वो आसानी से सीख सकते हैं। चाहे तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं, पर एलिमिनेशन मेथड लगाइए, ज्यादा सही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हमें a को एलिमिनेट करना है। a को एलिमिनेट करने का मतलब क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में a का कोएफिशिएंट 2 है, सॉरी 1 है, सेकंड में a का कोएफिशिएंट 2a है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a का कोएफिशिएंट वहां भी 2 हो जाएगा, और नीचे तो सेकंड इक्वेशन में ऑलरेडी 2 है ही, तो हम फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करते हुए सेकंड के साथ प्लस या माइनस करना है, पर प्लस करें या माइनस करें ये डिपेंड करेगा साइन क्या है। एलिमिनेट हमें a करना है, a का साइन यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, दोनों जगह प्लस प्लस होने की वजह से हम दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। इसके लिए क्या होगा कि नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस होकर कैंसिल हो जाएगा, तो हम फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसमें हम माइनस कर देंगे इक्वेशन सेकंड को। चलिए फर्स्ट क्या है इक्वेशन 2a, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, ये a है, हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, a इंटू 2 2a हो जाएगा, ऊपर में और देखिए तो 2d लिखा हुआ है, 2d इंटू 2d करेंगे तो 4d हो जाएगा, और उसके बाद 15 है तो 15 इंटू 2 करेंगे तो 30 हो जाएगा। चलिए सेकंड इक्वेशन यहाँ सामने में ही है, क्या है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। क्या करना है हमें, सब्सट्रैक्ट करने के लिए सेकंड इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, हर एक टर्म का साइन चेंज कर दिया, तो अभी ये प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल हो जाता है, प्लस 4d माइनस 9d ये आपको माइनस 5d देता है, यहाँ करते हैं तो ये आपको 5 मिलता है। इस तरीके से आप कीजिए, तो देखिए d इज इक्वल टू प्लस 5 माइनस अपॉन माइनस 5 होते हुए d की वैल्यू आपको -1 आ जाता है। चलिए इस तरीके से आपको d निकल गया। अब लेकिन आपसे d ही तो सिर्फ नहीं पूछा गया, आपसे A10 पूछा गया। अब आपको ये A10 हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको a मिलेगा। A10 के लिए भी हमें a की आवश्यकता है, क्योंकि A10 का मतलब हुआ हमें फॉर्मूला यूज करना है an का मतलब हुआ a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह 10 तो गिवन है, पर a कहाँ से लाएंगे, तो हमें पहले a को निकालना पड़ेगा। a निकालने के लिए क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ d या पुट द वैल्यू ऑफ d इन एनी इक्वेशन। हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आसान रहेगा। चलिए पुट द वैल्यू ऑफ d, सॉरी पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट अगेन रिपीट करता हूँ, कहाँ है देख लीजिए, गलती नहीं कीजिए, एक सिंगल मिस्टेक्स भी आप मत कीजिए। a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू किसकी, d की वैल्यू कितनी आई है -1,
तो 2 इंटू -1 करेंगे क्या हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा। ये आपका ए, इधर ए है, दिस इज योर ए -2 इज टू 15। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी, ये -2 दूसरा साइड जाएगा +2 हो जाएगा। ए का वैल्यू इस तरीके से, ए का वैल्यू आपको 17 आ गया। ए निकल गया, डी आपको यहाँ पे गिवन है। निकालना क्या है, एक चीज निकालना है हमें, ए 10 निकालना है। सॉरी देखिए, ए 10 निकालना है। ए 10 निकालने के लिए यहाँ से हम a प्लस एन माइनस वन, ए प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू 10, 10 माइनस वन 9 इंटू डी, डी की वैल्यू कितना है -1। यहाँ चलिए सॉल्यूशन आसान है। ए की वैल्यू अभी निकला है 17 प्लस माइनस माइनस 9 इंटू 1 9। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो 9 8 17 माइनस 9 करेंगे तो हमारा 8 आंसर आएगा। इस तरीके से ए 10 की वैल्यू भी ये आ गया। दूसरा एक तरीका ये भी है, S10 गिवन है, ए निकल गया है वहां से भी हमें ए निकालना ही पड़ता। तो कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, आराम से आपका ये बन जाएगा। इस तरीके से हमने क्वेश्चन 4 को भी सॉल्व कर लिया है। अभी अब हम क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन 5 आपको कह रहे हैं डी इज इक्वल टू 5। गिवन क्या है, चलिए देखिए, गिवन डी इज इक्वल टू 5 और क्या गिवन है, S9 इज इक्वल टू 35। S9 इज इक्वल टू नॉट 35, S9 इज इक्वल टू 75 है। S9 इज इक्वल टू 75। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है ए, दूसरा चीज क्या पूछा गया है A9, ए एंड A9। चलिए आसान है, निकालते हैं कैसे। S9 गिवन है, S9 का मतलब क्या होगा, Sn का फॉर्मूला S9 इज इक्वल टू 75। Sn का फॉर्मूला जब हम इस्तेमाल करेंगे n/2 इंटू ए प्लस एल। ए भी तो आपको मालूम नहीं है, तो फिर कैसे चलेगा। तो हम इजिली लिखेंगे 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है 9, ये गिवन है आपको 9, ये 9/2 इंटू 2a तो मालूम नहीं है, वही तो निकालना है, प्लस n माइनस वन 9 है, 9 माइनस वन 8, डी की वैल्यू गिवन है कितना 5, 8 इंटू 5, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 75। आगे सॉल्व करते हैं। ये 9/2 रहेगा, ये 2a है, ये 8 5 या 40 इज इक्वल टू 75। अब क्या, जो ब्रैकेट्स के बाहर है 9/2 सभी को दूसरी साइड भेज दो तो उधर जाके रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 75 इंटू 2/9 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 2a प्लस 40 है, सबसे पहले इस साइड वाले को सॉल्व कर लीजिए आराम से, आसानी से। तो सॉल्व करेंगे तो 3 से हम कर सकते हैं, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6 1 7, 25 या 75। अब तो कुछ होने वाला नहीं है, तो हम 25 दूना 50, 50/3 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका आ गया। पर अभी आपको निकालना क्या है, ए की वैल्यू निकालना है, अभी सॉल्व नहीं हुआ है। आगे बढ़िए, करते हैं। 2a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50/3, ये 40 दूसरे साइड जाके -40 हो जाएगा। चलिए -40 हो गया। यहाँ पर हम अभी सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन ये 3 ये 50 -40 इंटू 3 करेंगे तो 120 आएगा। 120 को 50 से मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्ट होगा, ये 0 12 में से 7 जाएगा, 8 7 5 12, तो ये आपका 70 हो जाएगा, माइनस में 70 -70/3। ये 2a की वैल्यू निकल के आ गया है। पर अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है a। तो ये 2 जो है दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, दूसरी जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 तो ऑलरेडी है, यहाँ पे 2 डिवाइड होगा, तो ऊपर में 2 1 जा 2, 35 जा 70। a का वैल्यू फाइनली क्या आ गया -35/3। तो इस तरीके से हमें a की वैल्यू निकल के आ गया -35/3। पर एक चीज और पूछा गया है, क्या पूछा गया है, वो आपसे पूछा गया है A9। अभी हम यहाँ पर A9 की वैल्यू भी निकालते हैं। A9 निकालने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, A9 मीन्स A प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। A9 n की जगह 9 सब्स्टिट्यूट कर दो। A अभी निकाले हो 35/3 निकाले, 35/3 ये हमारा A है, प्लस n माइनस वन, n कितना है, n हमने अभी 9 मीन्स n 9 हो गया, 9 माइनस वन करेंगे 8 हो गया। डी की वैल्यू ऊपर गिवन ही है, कितनी गिवन है, डी की वैल्यू 5 गिवन है। देखिए डी का वैल्यू 5 आपको गिवन है,
तो यहाँ पर हम 8 इंटू 5 करेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये -35/3, 8 5 जा 40, इसे सॉल्व करेंगे। निश्चित तौर पे ये 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा, 3 डिवाइड होकर 1 होगा, 1 इंटू 35 होगा, माइनस में तो -35 प्लस 3 डिवाइड बाई 1 3, 3 इंटू 4 120। अब इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए 0 10 - 5 5, ये आपका 1 11 है और ये 8 3 11 हो जाता है, 85/3। ये क्या निकल के आया, A9 की वैल्यू आ गया। आपको इस तरह से आपको दोनों आंसर आ गए, A9 85/3 आ गया है, A की वैल्यू -35/7 आ गया है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन 5 को सॉल्व किया है। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, A की वैल्यू गिवन है 2, D की वैल्यू गिवन है 8। ये आपको गिवन है, क्या गिवन है, A की वैल्यू 2 और D की वैल्यू 8। निश्चित तौर पे आप अभी तक अपना बुक ओपन कर चुके होंगे, नहीं है तो PDF डाउनलोड कर लीजिए, बार बार कर रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। A की वैल्यू 2, D की वैल्यू 8, SN की वैल्यू 90 गिवन है, SN आपको 90 गिवन है, SN गिवन है, N की जगह कुछ और गिवन नहीं है, सिर्फ SN गिवन है। SN इज टू 90 गिवन है, आपसे N और AN पूछा है। आपसे क्या पूछा गया है, N इज टू वाट और AN इज टू वाट, ये पूछा गया है। तो देखिए जो गिवन है उसी से हम फॉर्मूला निकालेंगे, यूज करेंगे। SN इज टू 90 गिवन है, यहीं से देखिए हम AL का वैल्यू निकालेंगे, AL की वैल्यू यूज करेंगे तो ज़्यादा आसानी से हो सकता है, पर नहीं भी हो सकता है। AN यहाँ से ही निकल जाएगा, पर N ही नहीं पता है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले SN से ही हमें N की वैल्यू निकालनी होगी। SN में N का फॉर्मूला लगाइए, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D, ये इज इक्वल टू आपको 90। A गिवन है, D गिवन है, N निकालना है। N के जगह पर आप N/2 ही रखिए, 2 इंटू A का वैल्यू आपको गिवन है 2 प्लस N-1, N अननोन है, N हमें निकालना है, इंटू D की वैल्यू गिवन है 8। इस तरीके से आपको ये इक्वेशन फॉर्म हो गया है। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये जो 2 है ये सभी के साथ डिवाइड में है, दूसरे साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये n इंटू 2 2 जा 4 और ये n-8 को 8 से मल्टीप्लाई करके ओपन कर दो ब्रैकेट, 8n - 8 हो जाएगा और ये 2 दूसरे साइड जाके 90 इंटू 2, दैट्स सिंपल। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये n ब्रैकेट के अंदर A4 -8 -4 देगा और ये 8n है, 8n -4 बस इक्वल टू 90 इंटू 2 करेंगे 180। यहाँ तक सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो पॉज करके दोबारा बैक कीजिए, चेक कीजिए। चलिए हम आगे और बढ़ते हैं। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये 8 इंटू n करेंगे 8n² हो जाएगा, ये -4 इंटू n करेंगे -4n हो जाएगा इक्वल टू 180। क्या इस सभी से कुछ कॉमन लेके हम भगा सकते हैं, यस 4 को हटा सकते हैं, तो 4 को हम या कहिए तो 4 से हम सभी जगह डिवाइड करते हैं, तो 4 2 जा 8 2n² माइनस n और ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 4 5 जा 20 45। इस तरीके से हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया। अब सिंप्लीफाई नहीं सॉल्यूशन करना है, तो अब यदि ध्यान से दें ये कौन सा इक्वेशन बन गया है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए भी बताया जा चुका है, विथ डिटेल पूरे एक्सरसाइज बताया गया है, हर क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, क्वेश्चन को समझ सकते हैं। चलिए अभी हम फिलहाल यहाँ सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस प्रोसेस से करेंगे, इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे। स्प्लिट द मिडिल टर्म करने के लिए क्या करना है, 45 इंटू 2 पहले कर लेना है। 45 इंटू 2 मल्टीप्लाई भी नहीं करना है क्योंकि बाद में इसे और ब्रेक डाउन ही करना है। तो 45 को हम लिख सकते हैं 15 3 45, 15 दिए थे, ठीक है। इस दोनों का सम 1 आने वाला नहीं है। इस 15 को भी लिखिए, 5 3 जा हम कर सकते हैं। तो ये अब देखिए यहाँ से कुछ हम चेंज कर सकते हैं, ये 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, यस हो गया ना, 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9, करेक्ट। यहाँ से हम ब्रेक डाउन इसको कर सकते हैं आराम से, 2n² माइनस 10n और उसके बाद प्लस n। तो देखिए -1 को -10n प्लस n लिख सकते हैं, वो -1 ही देगा। अब इक्वल्स टू -45 इक्वल्स टू 0। ये जो स्प्लिटिंग यहाँ रफ वर्क किया गया, ये बहुत स्मार्ट वर्क है। ये यदि आप सीख गए हैं तो समझिए कि सब कुछ सीख गए। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वाले चैप्टर में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाके चैप्टर को डिटेल में देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले को।
अब चूंकि यहाँ हमारा टारगेट एपी का है, एपी में ये स्टेप्स आया है तो हमने आपको सॉल्व करके यहाँ पे आगे बढ़ाया है। पर पूरे सीखना है तो वहाँ जाके दोबारा वीडियो देखिए, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सॉल्यूशन को समझिए, आगे बढ़िए। लेट्स टेक कॉमन, इस दोनों से कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा। यदि हम यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं, शायद हमने यहाँ पे कुछ गलती किया है, एक बार फिर से चेक करते हैं। 45 इंटू 2 है, 15 तिया 45, ये 2 है, 15 को हम लिख सकते हैं 5 तिया 45, ये 3 इंटू 2 ऑलरेडी है, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10। ठीक है भाई, हमने तो यहाँ सही लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ तो लफड़ा है। ये लफड़ा क्या है भाई, क्योंकि कॉमन लेने पर सेव नहीं आ रहा है। तो चलिए एक बार देखते हैं क्या मिस्टेक्स कर रहा हूँ। 5 3 जा 15, 3 2, 5 2 10, 3 3 9, ठीक है, -10। ओके सॉरी, ये 9 है, सॉरी ये 9 है, यहाँ पे ये गलती, वही तो मैं सोच रहा यार, मतलब कॉमन लेने के बाद सेव क्यों नहीं आ रहा है। लेट्स सी, ये देखिए मिस्टेक्स, हमने कैलकुलेट तो वहाँ कर लिया था लेकिन यहाँ लिखना भूल गया था तो गलती आ रही थी। तो ये ध्यान रखिए, ये 2n² सॉरी 2n² माइनस 10, इस दोनों टर्म में हमें कॉमन क्या मिलेगा, 2। इधर 2 ही नहीं 2n कॉमन मिलेगा, इसमें क्या बचेगा, n बचेगा, ये माइनस यहाँ से 2 कॉमन जा चुका है, n भी कॉमन जा चुका है, तो सिर्फ 5 बचेगा। उसमें इस दोनों से हम प्लस 9 और n 45 में हम 9 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 9, इसमें बचेगा 9, 5 या 45। देखिए ब्रैकेट के अंदर सेम आना चाहिए, आ गया है, उसको एक बार लिखिए, और ब्रैकेट के बाहर वाले को एक साथ लिख दीजिए, ये करके इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं ध्यान से, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट आपको इक्वल टू 0 आया है। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स आइदर n माइनस n इज इक्वल टू 0 और 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यदि आप इसे करते हैं तो n की वैल्यू -9/2 आएगा, और इसे करते हैं तो n की वैल्यू 5 आएगा। बट इट इज नॉट पॉसिबल, ये हमारे लिए नॉट पॉसिबल है। क्यों है, क्योंकि n की वैल्यू कभी भी निगेटिव में या फ्रैक्शन में नहीं जा सकता है, ये मैंने आपको बताया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आंसर में आप n = 5 और n = -9/2 दोनों लिख के आ जाए तो वो आपका गलत हो जाएगा। and here n number of terms never be negative, never be fraction, n will be always in positive integer, so here n is 5, यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये n की वैल्यू में निकल के आ गया है कितना, 5। तो देखिए इस क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो गया, n निकल के आया है 5। निकालना दूसरा एक चीज और भी है, वो क्या है भैया, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना अभी निकल के आया है 5, a कितना गिवन है, कैसे, यहाँ पे गिवन है ना, क्या गिवन है, गिवन है 2, a की जगह लिखेंगे 2 प्लस n की जगह अभी n हमारा निकला है 5, 5 माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू ऊपर गिवन है, देख लीजिए क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, डी की वैल्यू 8 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 8। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 4, 5 माइनस 1 4, 4 इंटू 8 32 प्लस 2 24, ये 2 है, ये 32 है, इसको करेंगे तो ये 34 हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्वेश्चन 6 के दोनों पार्ट निकाल लिया, n की वैल्यू 5 निकाला है और an की वैल्यू 34 आया है, n 5 34। तो ये क्वेश्चन 6 भी हमारा सॉल्व हो गया। अभी हम बढ़ेंगे क्वेश्चन 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन 7 हमारा क्या कहता है, इसी तौर पे बुक ओपन कर रखे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ बुक्स की कमी है, कोई घबराने का नहीं, एनसीईआरटी बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गिवन है a इज टू 8, यहाँ से आपको गिवन है, क्या गिवन है, a इज टू 8 गिवन है। दूसरा चीज an की वैल्यू 62 गिवन है, an इज टू 62 गिवन है। तीसरा चीज आपको गिवन है sn की वैल्यू 210 गिवन है, sn की वैल्यू 210 गिवन है। आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है n एंड d, n इज टू व्हाट, d इज टू व्हाट, ये चीजें आपसे पूछी गई है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं, आराम से सॉल्व कर लेंगे। डी भी निकालना है, एन भी निकालना है, बहुत ही अच्छा है। एसन का फॉर्मूला यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो वहां से भी निकालने की कोशिश करते हैं तो निकल सकता है शायद। सॉरी, देखिए एसन क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि n और d दोनों के दोनों हमारा वेरिएबल्स में आ जाएंगे। तो हम एसन में a प्लस l इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ
ए तो बी गिवन है और ए एन भी गिवन है, इसलिए यहाँ पर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना ज़्यादा स्मार्ट प्ले होगा। एन ए की वैल्यू 8, एल यानी ए एल कितना 62, तो ये हमारा 62 इक्वल टू कितना 210। बस सॉल्व करना है आराम से। एन बाई 2 ये 62 इंटू 8 करेंगे 70 इक्वल टू 210। ये 70 और 2 क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये 2 ऊपर में जाएगा, ये 70 नीचे आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 3 2 जा 6। हमारे लिए एन निकालना आसान था, एन निकल गया 6, एन निकल गया, डी निकालना है, ए एन गिवन है, अभी देखिए ऊपर में गिवन है ए एन कितना है 62 गिवन है, तो ए एन की फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 62 है। ए गिवन है ऊपर में, फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म भी गिवन था, ए गिवन है कितना 8, तो अभी हम यहाँ लिखेंगे 8 प्लस एन माइनस 1, एन अभी भी निकला है हमारा 6, 6 माइनस 1 करेंगे 5 इंटू डी इज इक्वल टू 62। इसे सॉल्व करते हैं, 5d इक्वल टू 62 माइनस 8, ये 8 दूसरे साइड जाके माइनस हो जाएगा। इसे आप सॉल्व कीजिए, कितना होगा भैया, आप सॉरी ये 7 नहीं होगा, तो कितना होगा 454, तो d इक्वल टू कितना होगा 54 अपॉन 5 पे, d की वैल्यू निकल के आ गया हमारा 54 अपॉन 5, a की वैल्यू निकल के सॉरी n की वैल्यू निकल के आ गया है 6। इस तरीके से क्वेश्चन 6 भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 देखिए क्या गिवन है। क्वेश्चन 7 में आपको गिवन है ए एन इज इक्वल टू 4, ए एन पहले जो गिवन है हम लिखते हैं, गिवन क्या है ए एन इज इक्वल टू 4 गिवन है, और क्या गिवन है डी इज इक्वल टू 2 गिवन है, डी इज इक्वल टू 2, एस एन इज इक्वल टू माइनस एस एन इज इक्वल टू माइनस 14 गिवन है। आपसे पूछा क्या है एन की वैल्यू, और क्या पूछा है ए की वैल्यू, एन एंड ए पूछा गया है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर लीजिए, चेक कर लीजिए, ए एन की वैल्यू 4 है, डी की वैल्यू 2 है, एस एन की वैल्यू माइनस 14 है, पूछा गया है एन एंड ए। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। एस एन ए एन डी, ए निकालिए, पहले ए एन से हम निकालते हैं, ए एन इज इक्वल टू 4 जो गिवन है, यहाँ यदि हम फॉर्मूला इस्तेमाल करें ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4, यहाँ पर हम हमारे पास क्या क्या गिवन है, एन भी गिवन नहीं है, डी भी गिवन नहीं है, तो कैसे होगा, चलिए देखते हैं कैसे होगा। ए गिवन है नहीं है तो हम ए लिख देंगे, एन गिवन है नहीं है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू गिवन है यस 2, 2 इज इक्वल टू 4। इसे हम सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बना लेते हैं, ए प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4, और आगे इसे सॉल्व कर सकते हैं, ए प्लस 2n इज इक्वल टू ये दूसरे साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। दूसरा जो गिवन है एस एन की वैल्यू कितनी गिवन है माइनस 14, तो एस एन के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे 2a प्लस एल नहीं यूज करेंगे क्योंकि ए हमारा अननोन है, हाँ ए प्लस एल कर सकते हैं इस्तेमाल, n बाई 2 इंटू ए प्लस एल इज इक्वल टू माइनस 74। देखिए कैसे, n नहीं मालूम है, ठीक है, a नहीं मालूम है, ए भी हमें नहीं मालूम है, बिल्कुल ए भी नहीं मालूम है, निकालना ही है, प्लस एल की वैल्यू तो गिवन है, कैसे ए एन लास्ट टर्म 4 गिवन है, तो यहाँ पे हमने 4 लिख लिया इज इक्वल टू माइनस 74। अब इसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा भैया, n बाई 2, ये 2 इस सभी के साथ डिवाइड हो रहा है, दूसरे साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये n इंटू ए प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 74 इंटू 2, अब ये माइनस में ही रहेगा, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, दैट्स वाई। अब यहाँ पे आराम से देखिए n इंटू ए प्लस 4 इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 148, ये क्वेश्चन सेकेंड। अभी यहाँ पे अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, प्रॉब्लम हो, तो प्रॉब्लम नहीं करना है। देखिए ए की वैल्यू मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ काम आएगा आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर आपको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से ये थोड़ा सा जटिल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आसान है सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड में। चलिए सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम 1 to इक्वेशन सेकेंड।
देखिए 1, देखिए 1 में क्या है, a प्लस 2n इजिकल्स टू 6, a प्लस 2n इजिकल्स टू 6 है, तो यहाँ से a की वैल्यू 6 माइनस 2n, ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूट करना है सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन क्या है, n इंटू ए प्लस 4 इजिकल्स टू माइनस 148, यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूट करना है क्या, a इजिकल्स टू 6 माइनस 2n, n है 6 माइनस 2n प्लस 4 इजिकल्स टू माइनस 148। ध्यान दीजिए a की जगह हमने इसे लिखा है प्लस 4 है तो प्लस 4 ही रख दिया। अभी ब्रैकेट जब ओपन करेंगे ये 6n देगा, माइनस 2n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4n हो जाएगा, इजिकल्स टू माइनस 148। यहाँ से हमारा एक इक्वेशन बन के आ रहा है, क्या बन के आ रहा है, माइनस 2n स्क्वायर 6n प्लस 4n प्लस 10n प्लस 10n माइनस 148, सॉरी इक्वल्स टू माइनस 148। देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेके हटा देंगे, माइनस भी हटा देते हैं, पहले इसको एक साइड सेम साइड लेके आ जाते हैं, प्लस 10n माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस 148 इक्वल्स टू 0। रिपीट एक बार चेक कर लीजिए, ये माइनस 148 ही आ रहा है ना, ऊपर से देखिए तो हाँ ये माइनस 148 ही आ रहा है, ठीक है। लेट्स सॉल्व, और माइनस कॉमन लेके हटाएंगे तो सब की साइन चेंज हो जाएगी, 2 से भी डिवाइड करते हैं, माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट आपका तो सीधा हो जाएगा एन स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, 2 हो जा चुका है तो 5 हो जाएगा, एन तो रहेगा ही, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, 2 हमने कर दिया तो 7 और ये 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इतना आ गया हमारा सिंपल सा। इसे हमें स्प्लिट करना है, स्प्लिट द मिडिल टर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ चुके हैं, इसको हमें स्प्लिट द मिडिल टर्म करना है। कैसे करेंगे, 74 को फ्रैक्शन इसका जो है मतलब फैक्टर्स में इसके लिखिए, नहीं आता है 2 से करिए, 2 3 2 7 37 इंटू 2। अब ये कुछ हो सकता है तो नहीं हो सकता है, लेट्स सी क्या होगा, अभी यहाँ चेक करते हैं। हाँ देखिए हमने एक मिस्टेक्स कर दिया, क्या गलती किया आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ एस एन की वैल्यू आपको -14 गिवन है, ना कि 74। एस एन की वैल्यू -14 है, पर यहाँ गलती से 74 होते चला गया, 17 बन गया, इस वजह से ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया और लास्ट में हमें गलती आ गया। ये 14 है, 14 2 जा 28, देखिए यही हम आपको उस समय भी बोले थे, चेक कीजिए ये 148 ही है, ये 28, यहाँ पे ये क्या है अपना 28, ये क्या है 28, तो ये क्या है, 148 नहीं है 28, यह आपका 28, ये 28 यहाँ पे 2 डिवाइड हुआ है तो ये हमारा 14 है। अब 14 तो 7 2 जा 14 होता है, और 7 में 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ ये आसान हो जाता है। तो बस एक वैल्यू हमने गलत यूज़ किया था, ये मिस्टेक्स होता है, लिखने में ध्यान देना होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार चेक कीजिए, इस तरह की मिस्टेक्स होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए, बी केयरफुल लाइक सच मिस्टेक्स, कि आप ये मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकें। एन स्क्वायर -7n प्लस 2n लिखेंगे तो ये -5n ही रहेगा, ये -14 इज इक्वल टू 0। अब ये एन स्क्वायर, इस दोनों से हम n कॉमन ले लेंगे, n-7 आएगा, इस दोनों से हमें +2 कॉमन आएगा, यहाँ n-7 आएगा इक्वल टू 0। यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे n+2 बाहर में एक साथ और ब्रैकेट वाले को एक बार लिखना है, तो यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे आइदर n+2 इक्वल टू 0 और n-7 इक्वल टू 0। If n+2 equals to 0, it gives n is equals to -2. If n-7 is equals to 0, n is equals to +7. n is equals to +7. It is not possible. n is equals to -2 is not possible. Not possible. Why not possible? Because n never be negative, but here it's given negative, so it is not possible. So our final answer is n is equals to +7. This is 7. n is equals to +7. n is equals to +7. सो आवर फाइनल आंसर n इज इक्वल टू 7, एंड हमें 7 निकल के आ चुका है। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है आइदर ऑफ एनी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन हियर यू कैन सी
दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है 2 प्लस a प्लस 2n इज इक्वल टू 6 है, a प्लस 2n इज इक्वल टू 6। अभी अभी a की वैल्यू हमें निकल के आया है कितना, 7, 2 into 7, here you can see n is equals to 7, 2 plus 7 is equals to 6। now solve this question, this is a, this is 7 2 जा 14, so 14 दूसरे साइड जाएगा तो ये -8 आ जाएगा। a की वैल्यू -8 आ गई, n की वैल्यू 7 आ गया। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ा, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ा। तो देखिए ये मैथ जो है लिंक करके दिया जाता है, हर चीज़ को लिंक किया जाता है। और साथ में यदि कुछ मिस्टेक्स होता है, चाहे वैल्यू लिखते समय या एलिमिनेशन मेथड करते समय या ट्रांसपोर्टेशन के समय इस साइड से उस साइड ले जाते समय, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना होता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें, इस माइंड में आप फुल फोकस के साथ करें, मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक्स पूरे क्वेश्चन को गलत करता है। जैसे कि अभी आपने देखा 1 में बस थोड़ा सा ये हुआ और बाद में इसे 74 ट्रीट कर लिया गया, तो ये पूरा के पूरा गलत हो गया। इस तरीके से ध्यान रखिए, such mistakes must be avoided. If you don't avoid this type of mistakes, you will be panic or you will be do mistakes and get not good marks। चलिए क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन 9 में हमें गिवन है a इक्वल टू 3, गिवन है a इज इक्वल टू 3, उसके बाद n इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 8, देन और क्या गिवन है s इज इक्वल टू 192, s इज इक्वल टू 192, s मीन्स एस एन। और आपसे यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज पूछा है, वो क्या पूछा है, वो पूछा है आपसे एक ही चीज पूछा गया है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सिर्फ डी पूछा गया है, आपसे सिर्फ डी पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर एस एन ए गिवन है, एन गिवन है, डी पूछा गया है। एस एन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 192। बस सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए। n की वैल्यू 8 गिवन है, 8 यहाँ पे डालिए, 8/2 इंटू 2a, a की वैल्यू 3 है, प्लस n-1, 8-1 डी हमें निकालना है, इज इक्वल टू 192। सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस ये 8d माइनस 8-1 7d, डायरेक्ट 7d लिखिए, क्यों 8d माइनस वो करके लिखिएगा, 8-1 7d, ये 192, ये 4 क्या बोला गया इधर आगे डिवाइड, इसे डिवाइड करके लिखते हैं। देखिए क्या होता है, ये 7d बाद में 6 दूसरी साइड जाने वाला है, डिवाइड करके लिखिए और 6 को दूसरी साइड ले जाके डिवाइड कर दीजिए। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 प्लस 3 8 चौका 32। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 4 चौक 16, 3 19 32, 8 चौका 32 48, और ये 6 दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो डी की वैल्यू 48 माइनस 6 कीजिएगा तो 42 आएगा, और डी डिवाइड बाय 7, क्योंकि 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप इसे सॉल्व करते हैं 7 6 जा 46 होता है। तो यहाँ पर जब आप देखें तो डी की वैल्यू आपका आ गया है 6, 42, डी की वैल्यू आ गई है आपके लिए 6। इस तरीके से क्वेश्चन 9 भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 में देखिए क्या गिवन है, क्वेश्चन 10 में आपके लिए गिवन है L इज इक्वल टू 28, L इज इक्वल टू 28, फिर क्या गिवन है SN, SN इज इक्वल टू 144, S इज इक्वल टू 144, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, देयर आर टोटल 9 टर्म्स। चलिए मैं वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ। यस हियर यू कैन सी L is equals to 128, S is equals to 144, L is equals to 28, S is equals to 144, there are total 9 terms, find A। जो टोटल 9 टर्म्स लिखा है इसका मतलब n की वैल्यू 9 यहाँ पे यही दे दिया है। तो अल्टीमेटली इसने इनडायरेक्ट रूप से n इज इक्वल्स टू 9 हमें दे चुका है। तो हम जब यहाँ पे लिखेंगे गिवन वाले में तो n इज इक्वल्स टू 9 भी लिखेंगे। पूछा क्या है आपसे इसने, तो पूछा है फाइंड ए, तो हमसे अल्टीमेट इन्होंने लास्ट में ए पूछा है। एस एन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एस एन इक्वल टू 144 गिवन है, एस एन के फॉर्मूला ए प्लस एल वाला यूज कर लेंगे, ए प्लस एल इज इक्वल टू 144। चलिए सॉल्व करते हैं। एन की वैल्यू तो अभी बताया 9 गिवन है, ए की वैल्यू निकालना है, की वैल्यू ऊपर देखिए गिवन है 28, तो ये रह गया 28 इज इक्वल टू 144।
इसे सॉल्व करते हैं। a प्लस 28 ऐसे ही रहेगा, 44 है, ये 9/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे साइड जाके डिवाइड होगा, यानी कि रेसिप्रोकल में आके मल्टीप्लाई होगा। अब क्या ये कोई क्रॉस हो सकता है? नहीं हो सकता है। चलिए नहीं होगा तो छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ भी मिस्टेक्स हो रही है, हमारी गलती हो रही है। क्या गलती हो रही है? एसएन की वैल्यू 144 है, हमने यहाँ सिर्फ 44 लिखा और बोल दिया नहीं हो रहा है। ध्यान रखिए, इस तरह मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। यहाँ से ये 9 से कैंसिल हो जाएगा। कैसे पता चल गया? क्योंकि एस का सम 9 से डिविजिबल है। ये 3 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल है कि कोई नंबर जो गिवन है वो 3 से डिविजिबल होगा यदि उस नंबर के डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो तो यहाँ चूंकि डिविजिबल है तो इसलिए डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा कर लीजिए या 9 डायरेक्ट 9 से कर लीजिए ना। क्यों 3 3 जा 9 1 जा 9 एंड 9 1 जा 9, 9 प्लस 5 14 एंड 9 6 जा 54। तो ये आपका 16 हो गया। तो a प्लस 28 की वैल्यू 32 आया। a की वैल्यू 32 माइनस 28, ये 32 कैसे आया? 16 2 जा 32। तो a की वैल्यू आपका अल्टीमेट लास्ट में क्या आ जाता है? 4। 32 माइनस 28 करते हैं तो a की वैल्यू 4 आ जाता है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन थर्ड के सारे क्वेश्चन, यानी कि 20 क्वेश्चन थे, क्योंकि हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 2 का क्वेश्चन गिवन है, तो हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अभी मैं आपको दोबारा बुक की तरफ ले जाता हूँ। ये हमारा सारा क्वेश्चन पूरे के पूरे सॉल्व हो गया है, कहीं कुछ मिस्टेक्स नहीं बचा है। क्वेश्चन 4 यदि देखें तो देखिए क्वेश्चन और भी हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 से लेके 20 तक है। हम सारे क्वेश्चन करेंगे, एक ही क्वेश्चन करेंगे, पर चूंकि अब वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, तो अभी मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा। क्वेश्चन 4 से आगे का ये कंटिन्यू वीडियो आपके लिए विद सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ हम फिर लेके आएंगे अगले क्लास में। अगले क्लास में हम एपी को ही कंटिन्यू करेंगे, इसके क्वेश्चन को सॉल्यूशन को लेके आएंगे। तब तक आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यदि सॉल्व नहीं होता है तो घबराइए नहीं, थोड़ा इंतजार कीजिए, अगले वीडियो में हम इसके सॉल्यूशन लेके आएंगे। इस तरीके से करते चलेंगे तो प्रैक्टिस ही से ही आप मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया किस तरह के मिस्टेक्स होते हैं। उम्मीद है कि वीडियो से आपको काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा, आपको सहायता मिली होगी, आपको सॉल्व करने में समझ बढ़ी होगी। तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए एजुकेशन से संबंधित वीडियो, खास करके मैथ से संबंधित क्लास विद स्टेप्स, सॉल्यूशन, डिटेल कॉन्सेप्ट सब कुछ लेके आते हैं। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।